हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो प्रोसीजर करेंगे वो है एनजी ट्यूब का जो प्रोसीजर है। एनजी ट्यूब के बारे में हम लोग देखेंगे कि एनजी ट्यूब क्या होता है, जिसे राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राइल्स ट्यूब को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं और इसका क्या क्या मेथड है एंड क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनजी ट्यूब क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो नोज से लेकर हमारा जो स्टमक है वहां तक हम लोग इंसर्ट करते हैं उसे बोलते हैं एनजी ट्यूब, या इसका दूसरा नाम है राइल्स ट्यूब। इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्या इसके लिए यूज करते हैं। तो इसका पर्पस है जब भी पेशेंट या कोई पर्सन इजी तरीके से फीड करना या कोई भी फूड को इजी तरीके से ओरली वो नहीं ले पाता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्यूब है, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है, उसके द्वारा हम लोग फीडिंग करवाते हैं। या वैसे पेशेंट जिसका सीवियर बर्न हुआ हो या हेड इंजरी हुआ हो या नेक इंजरी हुआ हो, या वैसे पेशेंट जो माल नरिश्ड हो, जिसको लार्ज अमाउंट में फ्लूइड या लिक्विड या कोई मेडिकेशन लार्ज अमाउंट में उसको देना होता है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू उसके बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पर्पस समझ में आ गया क्या क्या पर्पस है। यानी हम लोग एनजी ट्यूब प्रोसीजर कब करते हैं, एनजी ट्यूब कब हम इंसर्ट करते हैं, जब पेशेंट कोई भी फूड को ओरली जो कि लेने के लिए वो अनेबल हो, या बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइजन वगैरह पेशेंट लेता है या कोई भी इनडाइजेस्ट फूड है उसको हम लोग स्प्रेड करने के लिए, मतलब एनजी ट्यूब का जो हम लोग यूज करते हैं फूड को या किसी भी लिक्विड को इंसर्ट करने के लिए भी। और दूसरा क्या है कि कोई भी वैसे सब्सटेंस जिसको हम लोग को बाहर निकालना है तो उसको हम लोग स्प्रेड करके बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये एनजी ट्यूब का जो मेथड होता है, हम लोग प्रोसीजर ये टेम्पररी करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को सीवियर बर्न हुआ हो या कोई सर्जरी हुआ हो या कोई पेशेंट माल नरिश्ड हो जिसको लार्ज अमाउंट में लिक्विड का जरूरत हो, तो उस केस में, या वैसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, ठीक है, या साइकोसिस पेशेंट है जो इजी तरीके से वो फूड को इंटेक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए या वो प्रोसीजर करने के लिए हम लोग को क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो ट्रे होगा वो बिग ट्रे होगा, उसके अंदर हम लोग रखेंगे एक किडनी ट्रे। जब भी एनजी ट्यूब का प्रोसीजर हम लोग करेंगे, एनजी ट्यूब पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे, तब हो सकता है कि पेशेंट जो है कि वो वॉमिट करे या किसी भी तरह का अपशिष्ट पदार्थ आए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसमें किडनी ट्रे में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 पेयर ग्लव्स होगा और एक राइल्स ट्यूब होगा। ठीक है, हमारे पास जो अभी राइल्स ट्यूब है ये अडल्ट के लिए है, ये जो कि अलग अलग इसका कलर्स अलग अलग फ्रेंच नंबर में अवेलेबल होता है। ठीक है, 1 स्टेथोस्कोप रखेंगे। इसका क्या पर्पस है, जब हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तब वो सही जगह पे प्लेस हुआ है नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग अस्कल्टेशन मेथड का यूज करते हैं विथ स्टेथोस्कोप। ठीक है, 1 हम लोग सिरिंज रखेंगे 10 ml या 50 ml का हो सकता है। 1 बॉल में हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल वाटर रखेंगे एंड 1 सैनिटाइजर एंड 1 बॉल होगा विथ कॉटन स्वाब। ठीक है, कुछ कॉटन रहेगा एंड कुछ माइक्रोपोल या जो अडेसिव टेप है, इसका हम लोग क्या यूज करेंगे कि जब भी हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, अगर कंफर्म हो गया कि अब सही जगह पे प्लेस हो गया, तो उसको क्या करना है उसे अच्छे से उसके जगह पे फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए, ताकि वो एनजी ट्यूब इधर उधर नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या रखना है, एक मैकिन्टॉश विथ टॉवेल। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जब हम पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम जो भी वाटर वगैरह या किसी भी तरह का जो कि पदार्थ नीचे पेशेंट के ऊपर ना गिरे, पेशेंट का जो भी क्लोथ है, जो भी गारमेंट्स है वो वेट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टॉवेल को और या जो मैकिन्टॉश है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या रखना आपको, एक आपको ये जाइलोकेन या कुछ वैसे जेली पदार्थ रखना है, जो हम एनजी ट्यूब जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो अच्छे से क्या चिकना हो जाए और इजीली वो सही तरीके से इंसर्ट हो जाए, किसी भी तरह का फ्रिक्शन उसमें नहीं हो। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल्स है जब हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो ये सारा रिक्वायर्ड रहेगा आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग पेशेंट के पास आएंगे। हम लोग आर्टिकल्स को अब अरेंज कर लिए, अब क्या करना आपको पेशेंट के पास आना है। पेशेंट के पास आने से पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई प्रोसीजर करेंगे तो सबसे पहले राइट पेशेंट है या नहीं,
उसका कंफर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जो भी पेशेंट का बीएसटी है उससे कंफर्म हो जाएंगे कि इसी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगाना है, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि एनजी ट्यूब आपको लगाएंगे और क्यों लगा रहे हैं, और लगाते वक्त थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगा तो आप हमें कोऑपरेट करें। अगर पेशेंट कॉन्शियस रहेगा तो पेशेंट आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर कॉन्शियस नहीं है तो जो भी रिलेटिव है या पेशेंट का जो भी फैमिली मेंबर है उससे कंसल्ट लेना आपको। विदाउट कंसल्ट आपको कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट से, नहीं तो जो भी उसके फैमिली मेंबर है उससे हमें कंसल्ट लेना है, तभी प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो पेशेंट को अब हम लोग एक्सप्लेन कर दिए प्रोसीजर के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे। हम लोग हैंड वॉश करके ग्लव्स वेयर कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है। तो ये है एनजी ट्यूब, या इसको बोल सकते हम लोग राइल्स ट्यूब। जब भी इसको ओपन करेंगे, ये क्या है, स्टेराइल है, ठीक है। इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आपको ये जो दिख रहा है सामने, इसको बोलते हैं ट्यूब, ठीक है। और ये जो आपका पूरा ये पार्ट है इसको ट्यूबिंग या बॉडी भी बोल सकते हैं। ये वाला जो है इसका बेस है, ठीक है। तो जब भी हम, और इसमें कुछ 4 to 5 होल भी रहता है, ठीक है। ये होल जो दिख रहा है 4 to 5 होल भी प्रेजेंट रहता है। इसका क्या काम है, ये अगर हम इंसर्ट करते हैं इसमें, अगर एक कोई होल जो है कि ब्लॉकेज भी हो जाता है तो राइल्स ट्यूब अच्छे से काम करेगी। टोटल इसका लेंथ है एनजी ट्यूब का 120 सेंटीमीटर। एंड जो ये मार्किंग क्या हुआ, ये जो दिख रहा है आपको, ये 50 सेंटीमीटर, देन 60 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। जो जनरली हम अडल्ट को इंसर्ट करते हैं वो 40 to 50 सेंटी इंसर्ट करते हैं। पर आपको जो कि एक मेथड का यूज करना है कि हर एक पर्सन में, हर एक अडल्ट में अलग अलग हो सकता है। इसको मेथड को हम लोग यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको बिना टच किए हुए पेशेंट के ऊपर टच नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका नोज है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ये स्टेराइल है। इस तरह से हम लोग को ऊपर से ही जो आपका नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से लेकर ये जो आपका ईयर लोब है, ठीक है, नोस्ट्रिल से ईयर लोब, एंड जो ईयर लोब है, ईयर लोब से आपको क्या करना है, जो अस्टर्नम के नीचे जिफाइड प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस तरह से करना। एक बार और देखना कि जब हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो कितना इंसर्ट करना है, इसको जानने के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं, इसको इस तरह से, जो आपका ये पेशेंट का नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के पास इस तरह से रखेंगे और ईयर लोब तक, ठीक है। नोस्ट्रिल से ईयर लोब एंड ईयर लोब से ये जिफाइड प्रोसेस तक, इतना हम लोग को इंसर्ट करना है। और हम लोग नाप के ये वाला जो मार्किंग है, मार्किंग देख लें कितना इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पेशेंट को हम लोग जो रिकमेंडेड पोजीशन होता है वो पेशेंट को हम लोग सीटिंग वाले पोजीशन पे ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो सीटिंग वाले पोजीशन में इसको बैठा के जो इसका नेक होता है नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड करेंगे। अगर अनकॉन्शियस है तो हम लोग, अगर बेड है तो बेड को 30 डिग्री तक थोड़ा सा, जो पेशेंट का हेड है और नेक है, इसको एलिवेट करेंगे और पेशेंट को बोलते रहना कि कोऑपरेट करना आपको, ठीक है। इस तरह से आपको जेल देना। अब ये जो इसका जब हम लोग इंसर्ट करेंगे, इसमें हम लोग कोई भी जेली, ठीक है, जाइलोकेन या किसी भी तरह का आपका जेल वगैरह, वैसलीन, वो जो आसानी से अगर ये हम नोज के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो इजी तरीके से ये चिकना हो जाता है, तो इजी तरीके से वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आपको 5 to 8 सेंटीमीटर क्या करना है, पूरा जेल को लगाना है, ठीक है। एक लोग को जब भी आप ये प्रोसीजर करेंगे तो आप कोशिश करना कि जो भी आपका असिस्टेंट है या जो भी आपका टीम मेंबर्स है, एक लोगों का हेल्प लेना आपको। इस तरह से पेशेंट को, अभी हम पेशेंट को क्या करेंगे, जो फॉलोअर पोजीशन या सेमी फॉलोअर पोजीशन या सुपाइन पोजीशन पे भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो जनरली रिकमेंडेड होता है वो आपका सिटिंग पोजीशन होता है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हेड और नेक को एलिवेट करने के लिए 2 पिल्लो का हम लोग सहारा लिए। अब क्या करना आपको कि जब भी हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, राइट हैंड से पकड़ेंगे, ठीक है, और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको
नहीं तो बहुत स्लो करना है, नहीं बहुत तेज करना है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि एकदम स्लो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे हम डालें तो थोड़ा सा मतलब मीडियम इसका ये प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी डाल दिया या थोड़ा थोड़ा स्लो इसको इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको जब हम डाल रहे हैं तो थोड़ा सा नेक को पीछे की तरफ करेंगे, और जो हम मार्क किए हुए हैं, ठीक है, जो हमारा मार्किंग है, ठीक है, यहाँ तक पूरा नहीं था आपका इस पेशेंट का, यहाँ तक आया था, तो जो भी हमारा डिजरेबल लेंथ था वहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि ये अगर इस टाइम पेशेंट को क्या करना है, जब हम एनजी ट्यूब लगा रहे हैं तो पेशेंट को बोलेंगे, जैसे आप पानी या कोई खाना को निगलते हैं ना, घोटते हैं, तो बोलेंगे आप थोड़ा सा मतलब उसी तरह से निगलिए, तो क्या होगा कि इजी तरीके से, क्योंकि हमको ओसोफेगस से होते हुए हमको स्टमक में लेके जाना है, ठीक है। तो इजी से क्या होगा कि जब वो इस तरह से निगलेंगे तो जो ट्यूब है वो आसानी से वो हमारे स्टमक तक इंसर्ट होगा, पहुंचेगा, ठीक है। आप देखिएगा आसानी से वो क्या हुआ कि वहां तक पहुंच गया। इसी दौरान अगर पेशेंट को किसी भी तरह का कफिंग होता है या डिफिकल्टी आता है तो तुरंत हमको क्या करना है कि इस ट्यूब को निकाल देना। हो सकता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया हो। अब हम लोग ट्यूब को लगा के कंफर्म करने के लिए जो एक मेथड है, इस तरह से हमको पानी लेके जो ये बेस है ट्यूब का, ठीक है, इस तरह से इसमें हम लोग रखेंगे। अगर किसी भी तरह का इसमें बबल्स आएगा, बुलबुला आएगा, तो समझेंगे कि ये ट्रेकिया में गया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो कंफर्म होगा कि ये सही तरीके पे प्लेस हुआ है, ठीक है। दूसरा मेथड और है कि जो एनजी ट्यूब सही जगह पे प्लेस हुआ है नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सिरिंज लिए या 50 ml 20 ml या 10 ml, इस तरह से इसको इसमें डाल के क्या करेंगे, हम लोग स्प्रेड करेंगे। अगर ये गैस्ट्रिक ट्यूब में गया हो, सॉरी स्टमक में अगर गया होगा, तो क्या होगा कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इस सिरिंज में आएगा। अगर नहीं जाएगा तो ये तो गया ही नहीं स्टमक में, तो कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। एक ये भी मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप एक खाली सिरिंज ले लो, एक जो आपका असिस्टेंट है इसको पकड़ा दो, ठीक है, इस तरह से एक स्टेथोस्कोप दो, इसको पकड़ो, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कि जो भी हमारा स्टमक है, जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में, एंड 1 मिनट इसको इस तरह से क्या करेंगे, एयर को फिल कर लेंगे, ठीक है, एयर फिल कर लिए। अब इसको एक बार में क्या करना है, पुश करना है, ठीक है, एकदम फास्ट पकड़ो, इसको फास्ट पुश करना है, ठीक है। जैसे ये पुश करेंगे तो यहाँ पे हमको एक ऊंच साउंड सुनाई देगा। इससे भी कंफर्म होगा कि जो एनजी ट्यूब है वो स्टमक में गया। अगर कोई साउंड नहीं होगा या अगर हम गलत जगह पे प्लेस करेंगे तो हमको ये लंग्स का साउंड सुनाई देगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का साउंड सुनाई देगा। अगर हम ये एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में करेंगे स्टमक का, तो हमको उसका साउंड सुनाई देगा, उसका जो साउंड होगा वो ऊंच साइड होगा, ठीक है। और जब भी ये एयर फिल करेंगे और एक बार में उसको पुश कर देना, ठीक है। तो ये था मेथड। पहला मेथड क्या था कि हम जो भी ये आपका एनजी ट्यूब है, एनजी ट्यूब को पानी में डालेंगे तो यहाँ पे बुलबुला आएगा, तो समझ में आएगा कि ये ट्रेकिया में गया। अगर नहीं आया तो भी कंफर्म होगा। और ये सब मेथड के अलावा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी कंफर्म करें कि कहाँ पे ये ट्यूब गया, तो आप एक्सरे करवा लो। एक्सरे में पता चल जाएगा कि ये ट्यूब ट्रेकिया में गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया या ये स्टमक में गया। तो ये सारा क्या है, मेथड है कि एनजी ट्यूब सही जगह पे प्लेस हुआ या नहीं, ठीक है। अब कंफर्म हो गया है कि एनजी ट्यूब हमारा जो स्टमक है उसमें प्लेस हो गया। इसको इस तरह से आपको बंद कर देना है, ठीक है। और इसको क्या करना, आपको अच्छे से फिक्स कर देना, ठीक है। इसके लिए आप एडहेसिव टेप या माइक्रोपोल का आप यूज कर सकते हैं। या एडहेसिव टेप हो गया, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नोज के पास इस तरह से फिक्स कर देंगे। अगर ये ट्यूब ज्यादा लंबा रहेगा, पेशेंट को इरिटेट कर रहा है, तो दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोरहेड है, एक फोरहेड पे भी पेशेंट के ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना, ठीक है। इस दौरान अगर पेशेंट को कोई भी इरिटेशन होगा तो बोलेंगे पेशेंट को, आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा एनजी ट्यूब या जो भी गैस्ट्रिक ट्यूब है
उससे हम लोग कैसे फीड करवाते हैं। अब नेक्स्ट जो कुछ भी हमको कुछ भी लिक्विड देना है या कोई भी मेडिकेशन देना है, कोई भी फ्लूइड देना है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। इस तरह से मोड़ के तब इसको खोलना है, डायरेक्ट नहीं खोलना है, इसमें क्या होगा कि एयर फिल हो सकता है। तो इस तरह से आपको मोड़ के तब आपको क्या करना है, इसमें जो भी सिरिंज के थ्रू जो भी फ्लूइड वगैरह हम लोग दे रहे हैं, इससे फ्लूइड को इंसर्ट करेंगे, फिर इस तरह से कैप को बंद करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड था हमारा एंजियो ट्यूब फीडिंग कैसे करवाते हैं, एंजियो ट्यूब को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं और क्या क्या आर्टिकल्स होता है, और सही जगह पे एंजियो ट्यूब फिक्स हुआ है नहीं, उसको हम लोग किस किस मेथड से चेक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।